ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ। ध्यान से सब कुछ जानकर राजा शिखीध्वज का आश्चर्यचकित होना और प्रशंसा पूर्वक चुड़ाला का आलिंगन करना तथा उसके साथ रात बिताना। प्रातः काल संकल्प जनित सेना के साथ दोनों का नगर में आना और 10,000 वर्षों तक राज्य करके विदेह मुक्त होना। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुकुल भूषण राम तदनंतर अपनी प्यारी पत्नी चुड़ाला को देखकर आश्चर्य के कारण राजा शिखीध्वज के नेत्र प्रफुल्लित हो उठे। तब वे आश्चर्य युक्त वाणी से इस प्रकार बोले, सुंदरी, तुम अपने शरीर से, व्यवहार से, मंद मुस्कान से, अनुनय विनय से तथा पत्नी संबंधी विलास से ऐसी उपलक्षित हो रही हो मानो मेरी भार्या चुड़ाला की ही प्रतिमूर्ति हो। चुड़ाला ने कहा, प्रभु, हाँ, ऐसा ही समझिए। निस्संदेह मैं चुड़ाला ही हूँ। आज मैंने अपने पहले के स्वाभाविक शरीर से साक्षात आपको प्राप्त किया है। इस वन में मैंने जो कुंभ आदि के देह निर्माण द्वारा माया प्रपंच प्रकट किया था वह तो केवल आपको प्रबुद्ध करने के लिए ही था। महाराज, जब आप मोहवश राज का परित्याग करके तपस्या के लिए वन में चले आए, तभी से मैं आपको ज्ञान संपन्न बनाने के लिए प्रयत्न कर रही थी। भूपते, इस कुंभ वेश में मैंने ही आपको प्रबुद्ध किया है। मैंने माया द्वारा जो कुंभ मदनिका आदि के शरीर का निर्माण किए थे, उसका एकमात्र प्रयोजन आपको प्रबुद्ध करना ही था। वास्तव में कुंभ आदि कुछ भी सत्य नहीं। राजन, यदि मेरी बातों पर विश्वास ना आता हो, अब तो आप जानने योग्य परमात्मा को जान चुके हैं। अतः ध्यान लगाने से आप यह सारा दृश्य विकल्प रूप से देख सकेंगे। इसलिए तत्वज्ञ, अब शीघ्र ही ध्यान लगाकर देखिए। चुड़ाला के ऐसा कहने पर राजा आसन लगाकर बैठ गए और ध्यान द्वारा उन्होंने अपना सारा वृत्तांत अच्छी तरह से जान लिया। मुहूर्त मात्र के ध्यान से ही राजा ने राज्य परित्याग से लेकर चुड़ाला के साक्षात्कार पर्यंत अपने विषय में जितनी घटनाएं घटी थीं, उन सब को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया। तत्पश्चात समाधि भंग होने पर हर्ष अतिरेक से राजा के नेत्र कमल विकसित हो उठे। भुजाएं रोमांच के कारण उज्जवल हो गईं। उन्होंने तुरंत ही दोनों ही भुजाओं को फैलाकर अपनी प्रियतमा पत्नी चुड़ाला का गाढ़ आलिंगन किया। उस समय स्नेह घनीभूत होकर टपक रहा था। आंखों से प्रेम अश्रु झर रहे थे और प्रेम स्फुरित हो रहा था। तदनंतर शिखीध्वज ने कहा, प्रिय, तुम बाल चंद्रमा के सदृश सुंदरी हो, फिर भी तुमने अपने पति के लिए चिरकाल तक कितना दारुण कष्ट उठाया। मैं इस दुस्तर भवकूप में डूब रहा था। तुमने अपनी जिस सत्वमयी बुद्धि के आश्रय से मेरा इससे उद्धार किया है, तुम्हारी उस बुद्धि की उपमा भला किससे दी जा सकती है? वह अनुपमेय है। सुंदरी, अलौकिक सौंदर्य वाली नारियों में धी, श्री, कांति, क्षमा, मैत्री और करुणा आदि उत्तम रूपवती मानी जाती हैं। परंतु तुम तो उन सभी में मुख्य प्रतीत हो रही हो। तुमने घोर प्रयत्न करके मुझे ज्ञान संपन्न बनाया है।
इस उपकार के बदले में मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हारा मन प्रसन्न हो। प्रिय, जो कुलीन स्त्रियां होती हैं वे उद्योग परायण होकर अनादिकाल से चले आते हुए अत्यंत गहन से भी गहन मोह रूपी सागर में पड़े अपने पति का उद्धार कर ही लेती हैं। यहाँ तक कि कुलांगनाएं अपने पति के लिए सखा, भ्राता, सुरत, भृत्य, शिक्षक, मित्र, धन, सुख, शास्त्र, घर, दास आदि सब कुछ बन जाती हैं। अतः जिनमें इहलोक तथा परलोक दोनों का संपूर्ण सुख प्रतिष्ठित है, उन कुलांगनाओं का सभी प्रयत्नों द्वारा सर्वदा सम्यक रूप से आदर सत्कार करना चाहिए। रूप, सौजन्य और उत्तमोत्तम गुण रूपी रत्नों से विभूषित प्रिय, तुम पतिव्रता सती हो। तुम्हारी सारी इच्छाएं शांत हो गई हैं और तुम संसार सागर से पार हो चुकी हो। ऐसी दशा में तुम्हारे इस उपकार का प्रतिशोध मैं कैसे कर सकूंगा? तब चुड़ाला बोली, पतिदेव, बारंबार शुष्क क्रियाजाल में फंसकर जब आपका आत्मा व्याकुल हो जाता था, तब उसे देखकर मैं आपके लिए अत्यंत चिंता आतुर हो जाती थी। इसलिए आपके आत्मा को ज्ञान संपन्न बनाकर मैंने अपना ही तो स्वार्थ सिद्ध किया, अपनी चिंता का तो नाश किया है। इसमें आपका क्या उपकार किया? आप तो व्यर्थ ही इस बात को लेकर मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। शिखिध्वज ने कहा, वरारोहे, ठीक है, तुम जिस प्रकार के शुभ स्वार्थ का संपादन कर रही हो वैसा ही स्वार्थ सभी कुलांगनाएं सिद्ध करें। चुड़ाला बोली, देव, यह करूं या ना करूं, इसे प्राप्त करूं, इस प्रकार की बुद्धि की अपक्व दशाजनित कोमलता रूप जो स्थिति थी उसका आप क्या अपने अंदर उपहास करते हैं? क्योंकि जैसे आकाश में पर्वत नहीं दिख पड़ते, उसी प्रकार आप में वे पहले के तुच्छ तृष्णाओं का समूह तथा कुत्सित संकल्प रूपी कल्पनाएं अब दृष्टिगोचर नहीं हो रही। प्रियतम, अब आपका कैसा स्वरूप बन गया है? किस वस्तु में आपकी निष्ठा है और अब आप क्या चाहते हैं? विभो, आप अपनी पिछली शारीरिक चेष्टाओं को कैसे देखते हैं? शिखिध्वज ने कहा, प्रिय, जिस जिसके अंदर तुम हो उसी उसी के अंदर मैं उपस्थित हूँ। मैं इच्छा और स्पृहा से तथा एक देशता से रहित हो गया हूँ। आकाश के समान निर्मल हूँ, शांत हूँ एवं वास्तविक परमार्थ स्वरूप परमात्मा हूँ। भ्रमर लोचने, मैं समस्त वस्तुओं की निष्ठा से मुक्त एकमात्र चिन्मय परमात्म स्वरूप हूँ। पतिव्रते, जो तत्वस्तु सच्चिदानंद घन ब्रह्म है वही मैं हूँ। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं कह सकता। तरंग सदृश चंचल कटाक्ष वाली प्रिय, तुम मेरी गुरु हो, अतः मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी ही कृपा से मैं इस भव सागर से पार हो पाया हूँ। अब मैं शांत अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित, कोमल, प्रयत्नशील, आसक्ति और एक देशता से रहित, सर्वव्यापक और वास्तव में सबसे अतीत निर्मल आकाश की तरह स्थित हूँ। चुड़ाला बोली, प्राणनाथ, आप तो महान सत्व संपन्न तथा मेरे हृदय वल्लभ है। आपकी बुद्धि अगाध है। प्रभु, बतलाइए, ऐसी दशा में अब आप क्या चाहते हैं? शिखिध्वज ने कहा, कृशांगी, चित्त के इच्छा और आसक्ति से रहित हो जाने के कारण मैं प्रारब्धानुसार न्यायता प्राप्त वस्तु की ना तो प्रशंसा करता हूँ और ना निंदा ही करता हूँ। अतः
अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। चुड़ाला बोली, जीवन मुक्त स्वरूप महाबाहु, यदि ऐसी बात है तो अब आप मेरा मत सुनिए और उसे सुनकर तद अनुकूल आचरण कीजिए। महाराज, सर्वत्र अद्वैत का बोध होने से हम लोगों के अज्ञान का विनाश हो गया है। अतः अब हम लोग सारी इच्छाओं से मुक्त होकर आकाश की तरह निर्मल रूप में स्थित हैं। प्रभु, इस समय राज्य शासन द्वारा क्रमशः अपनी अवशिष्ट आयु बिताकर कुछ काल के बाद हम लोग विदेह मुक्त हो जाएंगे। इसलिए नाथ, अब आप अपने नगर में लौट चलिए और राज सिंहासन पर बैठकर राजकाज संभालिए। रमणियों की भूषण स्वरूपा मैं आपकी पट रानी होकर रहूंगी। राजन, ना तो मुझे भोगों की इच्छा है ना विभूतियों की। मैं तो स्वभाववश जो कुछ भी न्यायता प्राप्त हो जाता है उसी से निर्वाह करती हूँ। यह स्वर्ग, राज्य अथवा क्रिया कोई भी मेरे लिए सुखदायक नहीं। मैं तो अपने स्वरूप में स्थित होकर तद अनुकूल व्यापार से युक्त हो और अपनी वास्तविक स्थिति के अनुसार बिना किसी शोभ के स्थित रहती हूँ। यह सुख है और यह दुख, इस द्वंद के नष्ट होने के साथ साथ मैं शांत परम पद में सुख पूर्वक स्थित हूँ। शिखी ध्वज ने कहा, विशाल नेत्रों वाली प्रिय, तुमने अपनी निर्विकार बुद्धि से जो कुछ कहा वह ठीक ही है। हमें राज्य के ग्रहण अथवा त्याग से क्या प्रयोजन? हम लोग सांसारिक सुख दुख की चिंता और मत्सर से रहित, मत्सर शून्य और ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुए यथा प्राप्त स्थिति के अनुसार निवास करेंगे। इस प्रकार वहां उन दोनों निर्दोष एवं प्रेमी पति पत्नी के बहुत देर तक परस्पर वार्तालाप करते हुए सायंकाल हो गया। तब उन दोनों ने उठकर अपना दैनिक कार्य संपन्न किया। वे दोनों जीवन मुक्त तो थे ही, अतः स्वर्ग की सिद्धि का अनादर करके सर्वथा समचित्त हो वे दोनों एक ही शैया पर बैठ गए। उनकी वह रात्रि तरह तरह की प्रेम भरी चेष्टाओं की पूर्ति में ही बीत गई। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, तदनंतर प्रातः काल होने पर वे प्रेमी दंपत्ति उस सुंदर कंदरा में बिछे हुए कोमल एवं चिकने पत्तों के आसन पर उठकर बैठ गए। उस समय चुड़ाला ने कहा, प्रभु, आपका यह शांत तेज स्वरूप केवल मुनियों के योग्य है, अतः इसका परित्याग करके अब आपको इंद्रादि अष्ट लोकपालों के समान तेजस्वी रूप धारण करना चाहिए। उस वन में चुड़ाला के यूं कहने पर राजा शिखीध्वज ने, ठीक है, ऐसा ही करूंगा, यूं कहकर महाराज का स्वरूप धारण कर लिया और अपनी प्रिया चुड़ाला से कहा, कमल दल के सदृश नेत्रों वाली प्राण वल्लभे, अब तुम्हें चाहिए कि क्षण भर में ही अपने सत्य संकल्प से महान वैभव से युक्त विशाल सैन्य दल एकत्र कर दो। अपने पति की यह बात सुनकर सुंदरी चुड़ाला ने ज्यों ही सेना का संकल्प किया, त्यों ही उन दोनों ने देखा कि एक विशाल सेना सामने प्रत्यक्ष खड़ी है, जिसने उस कानन को ठसाठस भर दिया है। वह हाथी घोड़ों से भरी पूरी है तथा पताकाओं से आकाश को पूर्ण सा कर रही है, जिसकी तुरही आदि के शब्द पर्वतों की गुफाओं तथा गहन कोटरों को प्रतिध्वनित कर रहे हैं। तब उस सेना में, जिसके चारों ओर राजा लोग मंडल आकार में खड़े थे,
तथा हष्ट पुष्ट सामंत जिसकी रक्षा कर रहे थे। ऐसे एक मद स्त्रावी गजराज की पीठ पर वे राज दंपत्ति सवार हुए। तत्पश्चात अपनी प्रियतमा महारानी सहित महाबली राजा शिखीध्वज ने पैदल सैनिकों तथा रथों से खचाखच भरी हुई उस विशाल सेना के साथ उस वन से प्रस्थान किया। उस महेंद्र पर्वत से चलकर राजा शिखीध्वज मार्ग में काननों सहित पर्वत, देश, नदी और ग्रामों को देखते हुए तथा अपना सारा वृत्तांत एवं तदंतर्गत घटना स्थल अपनी प्रिया चुड़ाला को दिखाते हुए थोड़े ही समय के बाद अपनी पुरी में जा पहुंचे, जो स्वर्ग के समान शोभायमान हो रही थी। वहां पहुंचने पर जय जयकार के तुमुल नाद से जब राजा के सम्मानित सामंतों को पता लगा कि महाराज पधार रहे हैं, तब वे उनके स्वागत के लिए सेना लेकर नगर से बाहर निकले। उस समय तुरही के तुमुल नाद से निनादित हुई दोनों सेनाएं एकम एक हो गईं। तत्पश्चात राजा शिखीध्वज ने उन दोनों सेनाओं के साथ नगर में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां राजा के ऊपर अंजलि भर भर कर लाजा और पुष्पों की वर्षा कर रही थी। राजा शिखीध्वज व्यापारियों के मार्ग को, जो उत्तरोत्तर परम रमणीय था, देखते हुए राजमहल में प्रविष्ट हुए। वह महल ध्वजा पताकाओं से खूब सजाया गया था और राजा के योग्य सारी मांगलिक वस्तुओं से संपन्न था। वहां राजा ने नमस्कार करते हुए प्रजावर्ग का भली भांति सम्मान किया। इस प्रकार 7 दिनों तक नगर में बड़े धूमधाम के साथ उत्सव मनाकर राजा अपने अंतःपुर में निवास करते हुए अपने राज्य का पालन करने लगे। श्री राम इस प्रकार भूतल पर चुड़ाला के साथ 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात राजा का देहावसान हो गया। वे महाबुद्धिमान नरेश इस शरीर को त्याग कर परम पद स्वरूप निर्वाण को प्राप्त हो गए। श्री राम राजा शिखीध्वज के भय और विषाद नष्ट हो गए थे। मान और मात्सर्य से वे रहित हो गए थे तथा वे न्याय युक्त प्राप्त शास्त्रोक्त स्वाभाविक कर्मों का संपादन करने वाले थे। भोगों में उनकी वैराग्य बुद्धि हो गई थी और वे सब में समरूप ब्रह्म दृष्टि से युक्त हो गए थे। इस प्रकार उपर्युक्त बोध के द्वारा उन्होंने मृत्यु को, जन्म मरण को जीतकर 10,000 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।